भी डाउट हो किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos to the power 6 theta plus sin to the power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta divided by cosec theta into sec theta in the bracket sin theta plus cos theta minus 1 into other bracket sin theta plus cos theta plus 1 is। इस क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यू पुटिंग के हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि थीटा की वैल्यू मैं 0 रख के पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ। बट थीटा की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वैल्यू से मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ। और मान लीजिए कोसेक थीटा यहाँ ना भी होता तो भी मैं थीटा की जगह 0 नहीं अप्लाई कर सकती रही, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती और 1 माइनस 1 इक्वल टू आपको 0 मिलता। और जो कि ये मल्टीपल के केस में है यहाँ डिनोमिनेटर में सबके साथ, तो पूरा के पूरा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाता और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है कि वैल्यू फिर से इन्फिनिटी ही मिलती। तो ऐसे केस में भी जहाँ डिनोमिनेटर आपको पूरा 0 हो जाए मीन्स पूरी वैल्यू इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड हो जाए तो भी आप उससे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये बात का ध्यान देना होता है कि कहीं भी आपका डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी या आपको डिनोमिनेटर में 0 ना आने पाए। तो इस वजह से यहाँ पे थीटा की जगह मैं 0 अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो फिर थीटा की वैल्यू मेरी सेकेंड अप्रोच होगी कि मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँ। तो 45 डिग्री अप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि 45 डिग्री अप्लाई किया जा सकता है, जो कि ईजी वे है इसको ईजिली सॉल्व करने का। तो जब मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँगी तो cos टू द पावर 6 थीटा में ये cos टू द पावर 6 45 डिग्री हुई। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो cos टू द पावर 6 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के पावर 6, जिसकी वैल्यू होगी 1/8। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हुआ और पावर 3 करेंगे तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो 1/8 मुझे cos टू द पावर 6 थीटा मिला, मीन्स cos टू द पावर 6 45 डिग्री मिला। आपको पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू और sin 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो इस वजह से sin टू द पावर 6 थीटा मीन्स sin टू द पावर 6 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/8 ही होगी। तो दोनों का एडिशन क्या हो गया 2/8 हो गया, जो कि 1/4 है। क्लियर। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी तो देख रही हूँ 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 2 और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी 2 मीन्स 2 2 4 हो गया। डिनोमिनेटर में यहाँ 4 आया। ओवरऑल ये पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई 4/4, जो कि 1 होगी। तो न्यूमरेटर आपको मिल गया 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँगी। ये कोसेक 45 डिग्री एंड सेक 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि √2 और √2 होती है। तो √2 इंटू √2 मीन्स 2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे √2 इंटू √2 2 मिला। यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। क्लियर है, जिससे कि मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2/√2। आपको पता है 2 अपने आप पे √2 का स्क्वायर है, तो इससे कटेगा मुझे वैल्यू √2 आएगी। तो √2 माइनस 1 ओवरऑल इसकी वैल्यू हुई। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू √2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू हो गई √2 माइनस 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 प्लस 1। आपको पता है √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मिस √2 स्क्वायर मिस 2 माइनस 1, जो कि होगा 1 के इक्वल। क्लियर है। इस 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2। मीन्स ओवरऑल मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिला, डिनोमिनेटर में मुझे मिला 2, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2। तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे वैल्यू मिल रही है 1/2। मैं ओरल करने के हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हूँ, बाकी रिटर्न मैं सिस्टमेटिक तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती रही, बट ओरल आप करते तो इसी तरीके से आप इसकी ईजिली वैल्यू 1/2 फाइंड आउट कर लेते। क्लियर है। ये मैंने वैल्यू पुटिंग के तरीके से आपको बताया। अब मैं बताती हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वो इस वजह से आपको सिस्टमेटिक तरीका जानना ज़रूरी है, जैसे कि आप थीटा इक्वल टू
0 डिग्री अप्लाई किए और आपकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाई। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री भी अप्लाई करते और आप वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए होते, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अप्लाई करनी पड़ती, या तो 60 डिग्री अप्लाई करनी पड़ती, या तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अप्लाई करना पड़ता। और ये दोनों ही केस बहुत सिंपल नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आप ये ऑप्शंस में भी देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं और आपको उस वैल्यू से जो मतलब आप थीटा की कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं और यहाँ से जो आंसर आता है वो आंसर यहाँ के दो ऑप्शन से मैच कर रहा होता है, तो आप वहाँ ऑप्शन चूज करने में भी मुश्किल होती है। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सीधे नंबर दिया हुआ है, लेकिन जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा ऐसे करके ऑप्शंस दिए होते, वहाँ कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको सिस्टमैटिक सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आपकी पहली अप्रोच वैल्यू पुटिंग होनी चाहिए जिससे सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट हो, बट आपको सिस्टमैटिक सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि इन केस अगर ऑप्शन के साथ एग्जामिनर कुछ खेले तो आप इजीली उसको वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो मैं सिस्टमैटिक तरीके से उसे सॉल्व करना बताती हूँ। इस क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ cos टू द पावर 6 थीटा एंड sin टू द पावर 6 थीटा। इसे जब देख रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू किसी से कटनी है। और जब मैं इसे इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे इस पे फोकस करती हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि अगर मैं इसे लिख लूँ cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो ऐसे में मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे में इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पहली तो मिल जाएगी एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए प्लस बी के उससे, और इनटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। दूसरा ये जो कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा मिला है, उसके साथ ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिला है, और यहाँ मैं देख रही हूँ प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सॉल्व होके हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये काम आप ओरल भी कर सकते रहे। तो आपको ये क्या मिल गया, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही दिख रहा है, जहाँ पे आप ए साइन स्क्वायर थीटा को और बी कॉस स्क्वायर थीटा को मान सकते हैं। तो cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 स्क्वायर के इक्वल हो गया, जो कि 1 के इक्वल होगा। तो मतलब पूरा न्यूमरेटर ही आपको 1 के इक्वल मिल गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, ईजिली आपको वैल्यू मिल गई है। अब आप डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ आप देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू अदर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये आपको दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों जगह पॉजिटिव है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, तो मैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। अब मैं इसे रब कर लेती हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर है
अब इसे सॉल्व करती हूँ। न्यूमरेटर 1 क्लियर है, अब इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, जो कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही छोड़ देते, स्क्वायर नहीं रखते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर। यहाँ पे ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इससे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। आपको फाइनल क्या मिलेगा? आपको फाइनल मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस पूरा ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, इस पूरे की वैल्यू आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिली है। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक साथ देख रही हूँ, तो मुझे पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है ही। 2 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 2। आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या मिल गई? 2। न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 2, आपको होल वैल्यू क्या मिली है? 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे ओरल करते और एक साथ सॉल्व करते ओरल करके तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते रहे। इसे देख के समझ में आता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, जो कि आपको एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देगा, जो कि 1 ही वैल्यू होगी। आपको जो दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इसके साथ सॉल्व होने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आप ओरल मेंटली वर्क कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स आपको पूरा न्यूमरेटर मिल चुका है 1। उसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, जो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 की होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 1 होती है, जो कि इस 1 से कट जाएगा। फाइनली आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा से, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 दिया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 दिया, और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू दे दिया 2। जस्ट जितनी देर में मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें ओरल बोली हैं, उतनी देर में ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए आप इसे ओरल सॉल्व करने की। वैसे जब आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो अगर आपको शुरू से बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है, तो पहले आप रिटर्न इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, और फिर जब आप रिटर्न अच्छे से कर पाइएगा सारी चीज़ों को, तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को ही ओरल प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप प्रीवियस जितने भी टीयर 2 के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के निकाल के देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, बहुत सिमिलर ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें जो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फॉर्मूले को तो आप बहुत ईजिली ओरल सॉल्व कर ही सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी बिगनर हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो वो
मेरी सारी जितना मैंने अभी शुरू से जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री का देते आ रही हूँ टीयर 1 से लेकर के, वो सारे टीयर 1 से लेकर के अभी तक का आप देख लीजिए। अभी आगे में मैं टीयर 2 का दूंगी, और एक सीक्वेंस जब देखते जाएंगे तो आपको मैं शुरू में काफ़ी बेसिक तरीके से एक्सप्लेन की हुई हूँ एकदम बिगनर के लिए। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन, आप जैसे जब बिगनिंग का सब समझ चुके हैं तो उसके बाद आपको जो बेसिक तरीके से सॉल्यूशन होता है, इजी क्वेश्चन फिर टफ क्वेश्चन, अब ये टफ क्वेश्चन लेवल का चल रहा है, टीयर 2 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। और अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको ओरल सॉल्यूशन करना भी बताऊं, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको ओरल